हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। आज के चैप्टर की शुरुआत में हमें पता चलता है शार्लेट घोड़ा गाड़ी में रॉयल कैपिटल के लिए निकल चुकी है और हमें बताया जाता है शार्लेट को सी ऑफ करने के लिए उसकी फैमिली से कोई नहीं आया, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। फिर सीन गाड़ी के अंदर शिफ्ट होता है जहां शार्लेट एक ब्यूटीफुल सी व्हाइट कलर की ड्रेस पहने बैठी हुई थी और मन में सोच रही थी, मैं ऑफिशियली अब इंपीरियल फैमिली के लिए निकल चुकी हूँ और आज से मेरा नया घर और नया रूम इंपीरियल पैलेस ही होगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि तुम्हें इंपीरियल टीचर बनने के लिए एक नाइट होना जरूरी है। भले ही मेरे पास टैलेंट था, लेकिन मैंने इन 2 सालों में सिर्फ अपने माना को ही ट्रेन किया है। मैं स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस इसी डर से नहीं करती थी कि लोगों का अटेंशन मुझ पर ना आ जाए। इसीलिए नाइट बनने के लिए मैंने सबसे आसान रास्ता चुना, अपने डैड के पावर और इन्फ्लुएंस का मदद लेना। लेकिन ये पहली और आखिरी बार है जो मैं अपनी फैमिली से कोई मदद ले रही हूँ। चलो छोड़ो, मैं भी क्या क्या सोचने बैठ गई। अभी मेरा पूरा फोकस मेरे रिवेंज के ऊपर होना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शार्लेट को एक मेड कहती है, माय लेडी, प्रिंस आपका इंतजार कर रहे हैं। मेड की बात सुनने के बाद शार्लेट प्रिंस के वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। एक तरफ शार्लेट प्रिंस के रूम की तरफ जा रही थी, दूसरी तरफ सारे गार्ड उसकी ब्यूटी देखने के बाद हैरान हो जा रहे थे। फिर शार्लेट प्रिंस के रूम का दरवाजा खोल के अंदर जाती है, जहाँ प्रिंस बैठ के बुक रीड कर रहे थे, जिसको देख के शार्लेट सोचती है, यह है इस किंगडम का 13 प्रिंस, जो कि मेरा स्टूडेंट बनेगा। लेकिन मैं इसके किस्मत को पूरी तरह चेंज कर दूंगी। मैं इसे इंपीरियल थ्रोन पे बैठाऊंगी एक टायरेंट के रूप में, और फिर शुरुआत होगी इस किंगडम के तबाही की। मैं इसे अपने चेस गेम का प्यादा बना लूंगी, जिसे मैं जैसे चाहूँ वैसे मूव करवा सकती हूँ। ये सब सोचने के बाद शार्लेट प्रिंस को कहती है, ग्रीटिंग योर हाइनेस। प्रिंस को ग्रीट करने के बाद शार्लेट मन में सोचती है, चलो मैंने अपने रिवेंज के रास्ते पे पहला कदम रख दिया है। फिर शार्लेट प्रिंस को देखती है, सोचती है, प्रिंस के पास एक बहुत ही ज्यादा मर्सीलेस माइंड है। और मुझे याद है, मेरे समय में वापस आने से पहले प्रिंस ऐसा इंसान था जो अपने हाथ खून से रंगे जाने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। ये किसी को भी कभी भी जान से मार देता था। इसीलिए इसे टीम करके मुझे अपनी साइड करना होगा, और इसे टीम करने के लिए ये सबसे सही समय है, क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा यंग है। फिर शार्लेट प्रिंस के सामने झुकती है और कहती है, प्रिंस मेरा नाम है शार्लेट रोनान, मुझे अपॉइंट किया गया है आपका एक ट्यूटर बनने के लिए। फिर वो मन में सोचती है, मैं तुम्हारा यूज करके ही तुम्हारे एम्पायर और फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। फिर प्रिंस अपनी जगह से उठ खड़े होकर शार्लेट की तरफ घूरने लगते हैं, जिसे अपनी तरफ घूरते हुए देख शार्लेट सोचती है, मैं सेंस कर सकती हूँ इसने मेरे खिलाफ अपना गार्ड अप कर लिया है। इसने अभी तक नहीं सीखा कैसे इस चीज को कम्प्लीटली हाइड करते हैं। लेकिन मैं इसके लिए इसे ब्लेम नहीं कर सकती। मेरे खिलाफ सस्पिशियस होना इसके नेचर में है, जैसे कि एक बीस्ट का नेचर होता है। फिर प्रिंस हमारी शार्लेट को देख के सोचती है, व्हाइट कलर के बालों के ऊपर ब्लू कलर के फूल, एक प्योर व्हाइट ड्रेस और एक काम और एलिगेंट लुक, ये सच में एक परफेक्ट लेडी है। अब देखो यार, प्रिंस ने इस पूरे पैनल में इन शॉर्ट में शार्लेट की तारीफ ही की है, तो मैंने इसे थोड़ा घुमा के शॉर्ट में बता दिया। अगर शार्लेट हमारी प्रिंस से कहती है, योर हाइनेस, क्या आप हम मुझसे पूछेंगे नहीं? जो सुन प्रिंस सवाल करते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? जिसका आंसर देते हुए शार्लेट कहती है, मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि मुझे ही क्यों आपका ट्यूटर बनाया गया है, क्योंकि बाकी सब तो इसी बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर वो सोचती है, यहाँ तक कि मेरे वो डैड जिन्होंने 2 साल में कभी भी मुझे अटेंशन नहीं दिया, वो तक मुझसे ये पूछने आए तो अब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया और मैं कब रॉयल कैपिटल के लिए निकलूंगी। लेकिन चाहे जो हो, अभी के लिए मेरे पास एक अपर हैंड है ऐसे सेंसिटिव मैटर में पहले बात करने की। फिर वो प्रिंस की तरफ अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आगे आपके साथ काम करने के लिए। फिर प्रिंस भी हाथ मिलाते हुए कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। फिर प्रिंस हमारी शार्लेट को देख के सोचती है, ये एक कोइंसिडेंस की तरह फील हुआ या ये काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। इन्होंने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया कि ये एक एक्सेप्शन लेडी है। प्रिंस अभी इतना सोच ही रहे थे कि कोई कहता है, योर हाइनेस, मैं आपके कहे मुताबिक टी लेके आया हूँ। फिर वो सर्वेंट टी सर्व करने लगता है, लेकिन टी सर्व करते करते वो बार बार शार्लेट की तरफ देख रहा था, इसीलिए कप से टी गिर जाती है। फिर वो सर्वेंट घबरा के कहता है, योर हाइनेस, मुझे माफ कर दीजिए। फिर शार्लेट प्रिंस को देख के सोचती है, इसके मुंह पे कैसे अजीब भाव है। फिर हमें प्रिंस दिखाया जाता है जो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप बैठा हुआ था
और वो सर्वेंट कहता है योर हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक और कप टी ले आता हूँ। जो सुन प्रिंस पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में मुस्कुरा के कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर वो सर्वेंट ये कहते हुए निकल जाता है, आप दोनों एंजॉय करिए, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। जिसे जाते हुए देख शार्लेट सोचते है या तो इसे कल काम से निकाल दिया जाएगा या इसे बिजनेस ट्रिप के नाम पे कहीं पे ले जाके मरवा दिया जाएगा। फिर प्रिंस हमारी शार्लेट की तरफ देख के सोचती है ये बिल्कुल एक व्हाइट बटरफ्लाई की तरह है, इनका चार्म बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब देखो यार, यहाँ पे शार्लेट की जितनी भी तारीफें हुई हैं वो मैंने खुद से करी हैं। प्रिंस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन इससे सिमिलर ही कहा था फिलोसॉफिकल वे में, इसलिए मैंने उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये स्टोरी के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी के लिए तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इतना समझ लो, प्रिंस का जल्दी किसी चीज़ पे अटेंशन या इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन उसका शार्लेट की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है। अब इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो आगे स्टोरी में प्रिंस हमारी शार्लेट को कहती है तो आज से मैं आपको मास्टर कहूँगा। जो सुन शार्लेट कहती है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, तो मैं क्या इसे इस तरह से ले सकती हूँ कि आपने मुझे अपने ट्यूटर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। जो सुन प्रिंस कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपना चाय पीने लगता है। जिसे देख शार्लेट सोचती है भले ही ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेकिन ये थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट मेरी करने लगा है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ शार्लेट बाथटब में बैठे हुई सोचती है आज हमारी शॉर्टमैनशिप के पहले लेसन के दिन मैंने नोटिस किया ये जानबूझ के अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा रहा, क्योंकि मुझे पता है ये भी मेरी तरह एक जीनियस है शॉर्टमैनशिप। इसने अभी भी मेरे खिलाफ अपना गार्ड अप करके रखा है, लेकिन ये चलेगा क्योंकि टाइम के साथ साथ ये भी ठीक हो जाएगा। ये सब सोच शार्लेट दो फेरी जैसे दिखने वाले क्रीचर से कहता है हे हेलो, हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। और शार्लेट के इतना कहते ही आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। चिंता मत करो, जल्द ही मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आ जाऊंगा।